नमस्कार दोस्तों, मैं विजय भाना और विजय जीएस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लगाएंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 50 प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कोई नहीं या इनमें निश्चित नहीं हो सका। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता या डी ग्रीक की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और बंगाल। ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कहाँ कहाँ विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये 3 देशों में इसका विस्तार था। पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। कितने देशों में दोस्तों? 3 देशों में इसका विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ऑप्शन ए सुरकोतड़ा, ऑप्शन बी बड़ावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ऑप्शन ए सुरकोतड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के अवशेष दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान के गंगानगर। राजस्थान के गंगानगर में कालीबंगा स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? ए सैलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा या डी लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सैलखड़ी। क्या हो जाएगा? ए सैलखड़ी। जो मुद्राओं का निर्माण होता था वो सैलखड़ी से होता था। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। कांस्य युग इसलिए क्योंकि यहाँ पे तांबा एवं टिन
टिन को मिलाकर कांसा नामक मिश्र धातु का निर्माण किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युग कहा जाता है। आगे चलें दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी कृषि या डी शिकार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पशुपालन, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर, डी जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों एक शहरी सभ्यता थी, तो वहाँ के निवासी कैसे हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे थे? शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से या डी लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों घर किससे बनाए जाते थे? सही आंसर हो जाएगा ए ईंट से। अगला क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या डी जौ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास को क्या कहा जाता था? सिंडन कहा है। क्या? सिंडन। किसने कहा? यूनानियों ने। यूनानी या यवन। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ए जॉन मार्शल, बी RV जोशी, सी ए कनिंघम या डी दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। कब की थी? 1921। और किसके निर्देशन में की थी? जॉन मार्शल के निर्देशन में। जॉन मार्शल के निर्देशन में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ या डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लोथल। लोथल दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में लोथल स्थित है। एक बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर था अथवा गोदीवाड़ा। और गोदीवाड़ा भी कहाँ मिला है दोस्तों? लोथल में। क्या गोदीवाड़ा कहाँ मिला है? लोथल में गोदीवाड़ा मिला है। आगे चलते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो दोस्तों पैमानों की खोज कहाँ पर हुई? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चौहुदड़ो या डी लोथल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी लोथल। लोथल क्यों दोस्तों? जो माप और तौल सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ होता था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था अपने लोथल में। लोथल में क्यों होता था? क्योंकि यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। सबसे ज़्यादा माप तौल के साधन कहाँ मिलेंगे? यहीं पर मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा लोथल। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी,
किसान और क्षत्रिय। बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो दोस्तों हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 4 वर्गों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। जो पुरोहिताई या पूजा पाठ का काम करते थे वो विद्वान या पढ़ाई लिखाई, जो रक्षा करते थे वो योद्धा, व्यापार करते थे, श्रमिक काम में लगे रहते थे, उद्योग कार्य में लगे रहते थे। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हड़प्पा सभ्यता। इतिहास में दोस्तों एक परंपरा रही है, इतिहास में परंपरा रही है कि जिस स्थल की खोज सर्वप्रथम, जिस स्थल की खोज पहले या विशेष रही हो उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो इसका सबसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कूट पढ़ेंगे। 1 उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो दोस्तों हमें सही कथन चुनना है, ऊपर जो कूट दिए गए हैं उनके आधार पर हमें सही कथन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही कथन कौन कौन से हो जाएंगे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले कूट। पहला कथन क्या लिखा है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बिल्कुल नहीं, गलत, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। उनके विशाल महल एवं मंदिर नहीं होते थे। हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। देवी, माता देवी की पूजा करते थे, माता देवी की पूजा, और देवताओं में पशुपति शिव की पूजा करते थे। क्वेश्चन कूट 3 पढ़ते हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों यह का स्थान भी गलत होता है, क्योंकि इस काल में रथ का कोई उल्लेख नहीं मिलता, रथ या घोड़ों द्वारा खींचे जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, या घोड़े के विशेष स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं कोई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल 2 सही है। क्या? केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1935, बी 1942, सी 1901 या डी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1921। किसने की थी? दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी। निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे निर्देशक? जॉन मार्शल। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। बी गाय उनके लिए पवित्र थी। सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना
प्रारंभ किया, या डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो चलो ऑप्शन दोस्तों एलिमिनेट करना सीखेंगे अपन यहाँ पे, कौन सा सही है कौन सा गलत। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, तो ये क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे घोड़ों का अवशेष स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। इस मिलता तो है लेकिन उतने स्पष्ट रूप से नहीं मिलता जितने कि ऋग्वैदिक काल में मिलता है, तो वो अश्व से ज़्यादा परिचित नहीं थे, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। उनके लिए गाय एक पवित्र थी, ये भी दोस्तों गलत हो जाता है, क्योंकि गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी। उनके लिए क्या पवित्र था? कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल ज़्यादा पवित्र था उसमें। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ये बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। उन्हें पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उनकी संस्कृति यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। उनकी संस्कृति स्थिर थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी। ए उचित समतावादी, बी दाश्रमिक आधारित, सी वर्ण व्यवस्था आधारित, डी जाति आधारित। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। उचित समतावादी क्या सर? हर किसी को समान अधिकार प्राप्त थे, सभी को समान। यहाँ पर ना कोई जाति व्यवस्था थी ना कोई वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण मतलब जाति नहीं थी, वर्ण काम के आधार पर बटा हुआ था। जैसे विद्वान जो काम पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे, वैद्य जो होंगे वो विद्वान वर्ग में आ जाते थे। योद्धा जो क्षत्रिय नहीं, योद्धा मतलब जो रक्षा का कार्य करते थे योद्धा में आ जाते थे। जो व्यापार करते थे व्यापारी वर्ग में आते थे, और जो मजदूरी या कामकाज करके अपना जीवन निर्वाह करते थे श्रमिक वर्ग में आ जाते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? उचित समतावादी। आगे चलते हैं। सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल। सिंध का बाग किसे कहा गया दोस्तों? आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा गया। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध के पाकिस्तान के सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में। खोज किसने की थी? आरवी बनर्जी, राखलदास बनर्जी। कब की थी दोस्तों? 1922। इतनी चीज़ें याद रखना है मोहनजोदड़ो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का विस्तार आकार किस प्रकार का था? तो इसने पूछा है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस आकार में था। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का था दोस्तों? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ऐसी विस्तृत थी, ऐसी इस प्रकार। यहाँ पूर्व में ये आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। पश्चिम में सुत का गेंडोर, कहाँ? बलूचिस्तान। उत्तर में चिनाव, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो देखिए अब दोस्तों देख रहे होंगे कि ये त्रिभुजाकार आकृति इस प्रकार बन जाती है। पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुत का गेंडोर, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक विस्तृत थी। इस प्रकार यह त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत थी।
सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी होतल, डी कालीबंगा। इसके मिलान करना है। 1 रावी, 2 सिंधु, भोगवा। तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? तो हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का हो जाएगा 1। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था दोस्तों? मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 2। लोथल किस नदी के किनारे था दोस्तों? लोथल था भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के? तो सी का क्या हो जाएगा अपना? 3। और कालीबंगन था घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगन डी का 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3 या 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सही आंसर अपना हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी बनावली। तो हल से जोते गए जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं अपने कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से हल से जोते गए साक्ष्य मिले हैं। जोते गए साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिलता है दोस्तों? ए कालीबंगा, बी चौहूदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के गंगानगर में। राजस्थान के गंगानगर में स्थित है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया था मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंध पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध में या पाकिस्तान की सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया, यह पूछा कहाँ पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी कालीबंगा। तो बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आदि शिव, बी आदि ब्रह्मा, सी आदि विष्णु या डी आदि
आदि इंद्र। तो अभी मैंने बताया था दोस्तों पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आदि शिव की मूर्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली या डी लोथल। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है? सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात, सॉरी सौराष्ट्र में नहीं, सौराष्ट्र में नहीं, पंजाब में है दोस्तों रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में बनावली है। लोथल कहाँ है? गुजरात, यह गुजरात में लोथल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला या डी मृतकों का टीला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? आर डी बनर्जी। क्या नाम था दोस्तों? राखलदास बनर्जी या आर डी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता या डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। सिंधु घाटी में हुआ हड़प्पा का विकास सिंधु घाटी में हुआ, इसलिए इसका पुराना नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद हड़प्पा की खोज हो गई, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सैंधव मोहरों पर सबसे सर्वाधिक उत्कीर्णन किस पशु का हुआ है दोस्तों? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल या डी हाथी। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी कृषि संबंधी कार्यों के लिए या डी अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता काय के लिए जानी जाती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपने नगर नियोजन के लिए। काय के लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी लोथल। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था?
तो भारत में सब खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था दोस्तों? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो या डी सिंध। तो सबसे पुराना नगर कौन सा था? सी मोहनजोदड़ो। भारत में खोजा गया प्रथम या खोजा गया नगर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपने दोस्तों मूवी देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन होता है मोहनजोदड़ो नाम से। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की प्राचीनतम उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति से, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, सी वैदिक संहिताओं से या डी चांदी के आहत मुद्राओं से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों एक स्थल आता है कुड़ाल। कुड़ाल कुड़ाल से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं, 2 चांदी के मुकुट मिले हैं, इसलिए वहाँ से चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी माता देवी की उपासना की जाती थी या डी लोहे से परिचित थे। तो कौन सा गलत होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्या नहीं थे दोस्तों? परिचित नहीं थे। किस धातु से? लोहे धातु से परिचित नहीं थे। वाणिज्य व्यापार उन्नत व्यवस्था में था, बिल्कुल सही बात। नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही। माता देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब इसे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी थी दोस्तों? होगा मांडा जम्मू कश्मीर, मतलब ए का पहला। तो ए का पहला किस में दिख रहा है दोस्तों? ए और डी में दिख रहा है। तो अभी दोनों की संभावना है ए और डी, हम बी और सी को बिल्कुल छोड़ देंगे दोस्तों। अगला देखते हैं सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पे है दोस्तों? दैमाबाद महाराष्ट्र, मतलब बी का दूसरा। तो ए का पहला, बी का दूसरा, यहाँ पे दोनों में मतलब ए और डी में संभावनाएं अभी भी हैं दोस्तों। सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। आगे चलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी मैंने बताया था दोस्तों, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी या डी जम्मू कश्मीर। तो मांडा दोस्तों चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो चेनाब नदी कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे है दोस्तों? ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु या डी रावी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सतलज। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में रोपड़। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यह स्थित है? ए धौलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगा या डी आलमगीरपुर। तो दोस्तों हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिली है? ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। धौलावीरा से 6 जलाशय प्राप्त हुए हैं, 6 जलाशय प्राप्त हुए हैं।
कितने 6 जलाशय प्राप्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। आगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? ए लाल रंग, बी नीला हरा, सी पांडु या डी नीला। सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लाल रंग प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल या डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की स्थल है? ऑप्शन नंबर डी आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक उस काल को कहा जाता है जिस काल का मानव भाषा और लिपि से परिचित तो था, परिचित था, परंतु वह भाषा और लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का विकास हो गया था और भाषा का विकास हो गया था, परंतु वह लिपि अभी भी अपठनीय है, मतलब अभी भी पढ़ी नहीं गई। इसलिए यह किस काल के अंतर्गत आता है दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसमें पूछा गया घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय नाम जुड़ा है वे हैं ए दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल ईश्वर प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। आगे चलते हैं, रंगपुर हड़प्पा कालीन की समकालीन सभ्यता थी। तो इसने पूछा है रंगपुर जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो कहाँ स्थित है? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में या डी राजस्थान में। तो रंगपुर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सी सौराष्ट्र में, सी सौराष्ट्र गुजरात, सौराष्ट्र जिला है दोस्तों गुजरात का, सी सौराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ए लॉर्ड मैकाले, बी जॉन मार्शल, सी रॉबर्ट क्लाइव और डी कर्नल टार्ड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल क्या थे? प्रभारी थे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल या डी हाथी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैल। बैल की आकृति सिंधु घाटी में मोहरों पर मिली है। इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में या डी मातृशक्ति में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
डी मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा से उर्वरता की देवी के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा से उर्वरता की देवी के साक्ष्य मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ए सुरकोटड़ा, बी लोथल, सी बालाकोट या डी कोटदीजी। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी कोटदीजी। सुरकोटड़ा,